काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक का जो है मैथ है, जो 2024 में पूछा गया था। इसमें है कि एक त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। A, B और C शीर्ष दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे? हल। यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष A बराबर कितना गया है? तो 2 और 1 दिया गया। B का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 4 और 5 मिला है। ठीक है। C जो दिया गया है कितना? 0 और 3 दिया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि x1 और y1, ये क्या हो गया? x1 ये हो गया y1, तो इसको हम सामने x1, y1, दूसरा हो जाएगा x2, y2, तीसरा हो जाएगा x3, y3। मिल गया। x1, x2, y2 और y3 ये सब मिल गया। अब एक त्रिभुज है, जैसे कि मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, ऐसे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट यह त्रिभुज है। इसको ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। A का कितना दिया गया है? 2, 1। B का कितना दिया गया है? 4, 5। C का कितना दिया गया है? 0 और 3 दिया गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप एक चीज़ जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखेंगे ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको हम देख लेंगे। तो क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? x3, y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जिसका जहाँ पर वैल्यू, जिसका जो मान है उसको हम पुट कर लेंगे। जैसे कि 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे। x1 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो वहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। y2 का वैल्यू कितना है जी? 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। माइनस y3 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 कर लेंगे। x2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 कर लेंगे। y3 का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 कर लेंगे। माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 कर लेंगे। मतलब जो जहाँ पर वैल्यू बोल रहा है वहाँ पर पुट कर लेंगे। x3 का वैल्यू कितना है? 0, तो हम 0 यहाँ लिख लिए। y1 का वैल्यू कितना है? तो 1, तो 1 लिख लिए। माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 हम लिख लिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 1/2 हो जाएगा, इसको हम 2 लिखेंगे। इसमें से हम माइनस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना दे देगा? 2 दे देगा। प्लस 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 दे देगा। प्लस यह है 0, 0 है, इसमें से माइनस करेंगे तो -4। अब आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। जैसे 1/2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस यह 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या दे देता है? वैल्यू 0 कर देता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/2, यहाँ पर गुना, इस सबको हम जोड़ेंगे। यह तो 0 है, तो 0, 8, 8 हो जाएगा, 4, 12, तो यहाँ पर हो गया 12। 12 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई जो है आपका क्या आ गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा तो हम आसानी से उस त्रिभुज का क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको करना ये है कि ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/2 बराबर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। थैंक यू।